आज से टैली का मतलब क्या होता है कि लेखा जोखा। ठीक है, लेखा और जोखा होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि टैली, टैली का फुल फॉर्म होता है टोटल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट, लिस्ट ईयर। ठीक ना। अब ईआरपी होता है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज होता है ना, इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक ना। इन तीनों का क्या बोलते हैं कि हिंदी नाम हो जाएगा योजना बनाते हुए, योजना बनाते हुए कठिन कार्य को करना। है ना। योजना बनाते हुए कठिन कार्य को करना। टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, इसका फुल फॉर्म हो गया टैली का। और टैली का हिंदी नाम क्या है? लेखा जोखा या मिलान। लेखा जोखा या मिलान। अब जैसे मान लीजिए अगर आप क्या बोलते हैं कि कहीं हिसाब उसाब रख रहे हैं या फिर कोई लेन देन हुआ है जो बकाया है, उसके बाद में आप पहुंचे कहें कि चलिए टैली कर लीजिए। ठीक ना। टैली का मतलब क्या हो गया? लेखा जोखा। जैसे मान लीजिए 200 रुपये लिए और किसी को 300 रुपये देना है तो दे दिए आप, और क्या बोलते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया? लेखा जोखा हो गया। मतलब कि जो आया और जो गया वही हमारा क्या हो गया? लेखा जोखा, मतलब लेन देन। ठीक है ना। टैली का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? लेखा जोखा और लेन देन। जब हम टैली चालू करेंगे तो टैली में हमारे सामने 4 बातें आ जाती हैं। अब क्या करेंगे? टैली जैसे चालू करें तो ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता। जैसे अब हम क्या बोलते हैं कि टैली कहाँ इस्तेमाल करेंगे? टैली कहाँ? व्यापार के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब व्यापार में क्या हो सकता है? बैलेंस शीट हो सकता है यानी आर्थिक चिट्ठा हो सकता है, बैंक से संबंधित कर सकते हैं यानी बैंक रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। देखिए कितनी बातें बन रही है हमारा जब टैली चालू करेंगे तो। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक रिकॉग्नाइजेशन और बैलेंस शीट। हाँ कैसा? नीचे का दोनों कौन अकाउंट है? कौन सा ये? ये बैलेंस शीट है। ये क्या बोलते हैं कि बैंक रिकॉग्नाइजेशन यानी बैंक समाधान विवरण पत्र। बैंक समाधान विवरण पत्र, बैंक समाधान विवरण पत्र। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ है हानि। अकाउंट का मतलब खाता ना। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? व्यापार। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यापारिक खाता, व्यापारिक खाता। ठीक है। जैसे ही हम टैली को चालू करेंगे तो टैली में ये हमारे सामने 4 बातें बन के चली आएंगी। पहला हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा हो जाएगा बैलेंस शीट, हाँ बैंक रिकॉग्नाइजेशन। क्या हुआ? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो जब टैली चालू करेंगे तो टैली का फुल फॉर्म क्या होगा? टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। और क्या होता है? ईआरपी का क्या होता है? इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। जो हमारा पहले टैली चलता था वहाँ पे ईआरपी नहीं आया था। ठीक है ना। बाद में ये ईआरपी आया। और टैली पहले 9 चलता था, पहले टैली चलता था, टैली 9.1 चलता था, टैली 9.0 चलता था। धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि ईआरपी जुड़ गया। तब वहां पर क्या बोलते हैं कि ईआरपी जुड़ने की वजह से जो हमारा
जीएसटी था वो आ गया, उसके पहले जीएसटी नहीं था, समझ रहे हैं ना जी। उसके पहले अगर ईआरपी लगा था तो 9 नहीं लगा था, तो जब 9 लगा तब जाकर जीएसटी आया। और जीएसटी में किस वर्जन को हम पढ़ रहे हैं? 6.1.0 ये वाला वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार, जैसे मान लीजिए मोबाइल का ही हो गया, मोबाइल क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो पुराने वाले सॉफ्टवेयर में कुछ डाटा नहीं था ना, कुछ कम था, और कुछ नया बना मतलब कि कुछ उसमें कुछ जोड़ा गया तभी नया बना, नहीं तो पुराने वाला क्या बोलते हैं कि नहीं चढ़ा दे, तो पुराने वाला पुराना वाला कर देगा, तो क्यों कोई एमबी खराब करेगा। जैसे मोबाइल में एक अपडेट का आता ही है ना, अपडेट कर देंगे तो मतलब क्या कि नया वर्जन चढ़ गया। इसी प्रकार टैली में भी होता है। टैली में क्या बोलते हैं कि जीएसटी चला, जीएसटी में जब क्या बोलते हैं कि आया वर्जन तब ये वाला वर्जन चलने लगा। तो उसके पहले टैली चलता था तो वहाँ पे वैट था, टीडीएस था, पीओएस था, आरओसी था, इस सबको हटाकर डायरेक्ट कर दिया जीएसटी। और फिर भी पुराने में जोड़ने के लिए टीडीएस और टीसीएस और उसके बाद में आपका ये वैट भी है। पर यह है कि वैट जो हमारा पुराना होता था वो अलग ही होता था, उसका स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा खुलता था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्टेप निकल रहा था। तो वहाँ पे वो सारे स्टेप को काटते हुए क्या बोलते हैं, ये जब से अपडेट हुआ जो चीज़ बार बार भरना पड़ता था वो एक बार में ही भर देता था ये वाला। अब पुराना वाले में बहुत ज़्यादा स्टेप भरना पड़ता था। तो हमारा ये टैली का लेटेस्ट वर्जन 6.1.0 पढ़ रहे हैं। टैली का फुल फॉर्म होता है, हिंदी नाम होता है या फिर इसका मतलब होता है लेखा जोखा। लेखा जोखा का मतलब यही होता है लेन देन या लेना देना। वहाँ पे हम टैली का ये उपयोग करेंगे, मिलान करेंगे, और उसका फुल फॉर्म हो जाता है मतलब टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। मतलब टोटल मतलब पूरा हो जाएगा, अकाउंटिंग मतलब खाता हो जाएगा, लीडिंग मतलब तैयार हो जाएगा, तैयार करना हो जाएगा, लिस्ट मतलब लिस्ट का तो लिस्ट ही हो जाता है या सूची हो जाता है ना। और ईयर का मतलब आप लोगों को पता ही है, वर्ष। और इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि ये होता है कि इंटरप्राइज मतलब कठिन हो गया, रिसोर्स मतलब क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कठिन हो, योजना हो गया, योजना बनाते हुए बनाना हो जाएगा, रिसोर्स मतलब बनाना हो जाएगा। और उसके बाद में प्लानिंग मतलब योजना, यानी योजना बनाते हुए कठिन कार्य को करना क्या हो जाएगा, ईआरपी का पूरा हिंदी नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही टैली को चालू करेंगे तो टैली में हमारा 4 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। जैसे ही टैली चालू करेंगे तो 4 बातें अपने आप बन जाएंगी। 4 बातें में पहला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब कि ये टैली हम व्यापार के लिए उपयोग करेंगे, ठीक ना। व्यापार के लिए जैसे सामान को खरीदना, सामान को बेचना, उसमें कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, बैंक से कितना लेन देन किए हैं, या फिर आपके पास बचा हुआ पैसा कितना है, क्योंकि इसका नाम होता है बैलेंस शीट। शीट का मतलब होता है चिट्ठा और बैलेंस का मतलब होता है आर्थिक, यानी आर्थिक चिट्ठा, ठीक ना। बैलेंस का मतलब पैसा भी होता है, पर इसका वास्तविक नाम क्या है, आर्थिक चिट्ठा। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि टोटल हो गया, और टोटल में अकाउंटिंग जुड़ा है ना जी। अब ये अकाउंट के बारे में चलते हैं। देखिए अकाउंट, क्या होता है ना, देखिए अब खाता के बारे में जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम हो गए ना, और यहाँ पर मान लीजिए सचिन हो गए, ठीक ना, और मान लीजिए यहाँ पर रवि हो गए, है ना। अब क्या बोलते हैं कि सचिन के पास पहले से ही 100 रुपया है ना, ठीक ना। राम का उधार था, क्या बोलते हैं सचिन उधार मतलब मिलाकर ये उधार इनका था, मतलब कि राम से 500 रुपये उधार लेना था ना, तो इनके पास 500 रुपया ये ले लिए, तो इनके पास कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। 300 रुपया इनको दे दिए, बचा कितना, 300। और यही हमारा क्या है, खाता है। अब समझते हैं परिभाषा। जैसे जब हम किसी व्यक्ति से ना कुछ पैसा रुपया लिए या कुछ पैसा रुपया दिए, जो बचा हमारा पैसा वही हमारा क्या है, खाता है। यानी जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा या रुपया या सामान लेन देन करने के बाद में जो बच जाए उसको लिख दे, वही हमारा क्या है, खाता। ये समझ में आया कि नहीं खाता के बारे में। जैसे हम राम से 500 रुपया लिए और उसके बाद में 300 रुपया श्याम को दे दिए, 100 रुपया हमारे पास था, तो 500 रुपया में दिए तो 600 रुपया, 300 रुपया दे दिया, जो 300 रुपया बचा है वही हमारा क्या है, खाता, अकाउंट है।
जी क्लियर है ना। अब ये अकाउंट हमारा 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं, और वास्तविक इसका पार्ट के बारे में चलेंगे तो पार्ट के हिसाब से समझते हैं। लेकिन जो किताबों में दिया गया है वो 3 प्रकार का डायरेक्ट दे दिया गया है, फिर भी पार्ट के हिसाब से चलेंगे हम लोग ना। जैसे एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल ना, इम्पर्सनल।